कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में हम ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। ओके, 7th और 8th क्लास में ज्योमेट्री को पढ़ा होगा। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the branch of geometry in which two numbers are used to represent या to locate the points in the plane। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो नंबर की सहायता से हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। क्या करते हैं? किसी प्लेन पर किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। टू नंबर विद द हेल्प ऑफ टू नंबर्स। ओके, यहाँ पर इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन को, और जो कहाँ पर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये अपना एक्स हो जाएगा, ए एक्स डैश हो जाएगा। दिस इज बाय डैश। एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके, देखो, एक्स ओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। बाई ओ बाई डैश को हम बाई एक्सिस बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन बाय ओ बाई डैश इज कॉल्ड बाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस बोलते हैं। ये नंबर लाइन है, ये 0, इधर 1 आएगा, इधर 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। हियर इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज ऑल्सो अ नंबर लाइन। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। ओके, अंडरस्टूड। तो जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, और ये नंबर लाइन जहाँ पर कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो ये क्या है? ओ क्या है? यहाँ पर ओरिजिन है। ओ इज ओरिजिन। अब देखो, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की में क्या करते हैं? हम दो नंबर की सहायता से किसी पॉइंट को हम क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टू नंबर्स वी लोकेट एनी पॉइंट्स इन अ प्लेन। ओके, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन को हम बोलेंगे या तो हम उसे एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ओके, देखो, ओ एक्स क्या है? पॉजिटिव। ओ एक्स तरफ क्या है? पॉजिटिव है। ओ एक्स तरफ क्या है? नंबर्स नेगेटिव हैं। ओ वाई तरफ क्या है? नंबर पॉजिटिव हैं। ओ वाई डैश तरफ नंबर कैसे हैं? नेगेटिव हैं। अब देखो, हम सपोज करो हमें इस पॉइंट को, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट है, ठीक ना। या सपोज करो हमें 3,4 को क्या करना है? नंबर लाइन इस पर प्लॉट करना है 3,4 को। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? देखो, इस P से बाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। क्या डालेंगे? P से बाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। ओके,
तो P से बाई एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वह क्या होगा, अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं। तो P से बाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, जैसे सपोज करो m है और ये n है आपका। तो देखो PM और NO कैसा होगा, सेम होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब P से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो n पर कट कर रहा, PN और MO कैसा है, सेम है। तो डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा। इस फर्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे सपोज करो हम एक्स वाई लेते हैं, एक्स और वाई में। अब सपोज करो इस 4,3 को हम यहाँ से हटा दें, इसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ये वाई है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। इस एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ABSCISS, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट्स को क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है। अब आता है बाई कोऑर्डिनेट्स, बाय कोऑर्डिनेट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस बाई कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो देखो कोई पॉइंट्स है आपका, ये कोई पॉइंट्स है, फोर कॉमा 6 कोई पॉइंट है। तो यहाँ पर 4 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा। क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, 4 एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा। जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। इसको एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। 6 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स होगा। 6 इज वाई कोऑर्डिनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस है। ओ बाय पॉजिटिव बाय एक्सिस है। ओ बाय डैश निगेटिव बाय एक्सिस है। ओके, ए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन बाय एक्सिस, सारे इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में बांटती है, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा वो प्लस साइन वाले होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट्स भी प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स भी प्लस होगा, एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स ओ एक्स डैश वाई एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है। सॉरी, एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है।
और बाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट जो पॉइंट होगा वह नेगेटिव होगा, सेकंड वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स एब्सिसा नेगेटिव होगा और कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों होगा, क्योंकि जो इसमें एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव वाला है, ओ एक्स डेक्स है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव वाला है, ओ वाई है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें आप, ओ एक्स डेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा है, नेगेटिव है, तो इसमें दोनों आएंगे नेगेटिव। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट्स भी नेगेटिव होगा। ओके, एब्सिसा नेगेटिव होगा और कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओ एक्स है, ओ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओ बाय डैश कैसा है, नेगेटिव है, तो बाई कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। एब्सिसा पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगी। कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट लिखा जाता है, जैसे 3,4 लिखा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और सेकंड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जो फर्स्ट नंबर है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट्स, सेकंड नंबर को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन ग्राफ पे इन पॉइंटों को हम इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं। 0 से 1 की जो डिस्टेंस होगी वह 1 से 2 की भी डिस्टेंस होगी, वह 2 से 3 की भी होगी। सारे कैसे होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं। -4 के बाद -5, इस तरह से -6 -7। ओके, यहाँ पर 1 आएगा, ये भी इक्वल, जो इस यहाँ पर 0 से 1 है वो यहाँ पर भी डिस्टेंस 0 से 1 होगी, 1 से 2 भी सेम डिस्टेंस होगी, 2 से 3 भी सेम होगी, 3 से 4 भी सेम होगी, 4 से 5 6 इस सेम डिस्टेंस पर रखेंगे हम। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से ये ओरिजिन हो गया। अब हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट्स को हम प्लॉट कर सकते हैं। मान लो सपोज करो ये कोई पॉइंट है P, अब हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो हम P का वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और P का एक्स एक्सिस पर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। P की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, तो डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। P की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो वाई कोऑर्डिनेट्स होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये 5 है, तो पॉइंट कैसा हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। ओके, तो हमने इस पॉइंट्स को 4,5 को प्लॉट कर लिए, P का कोऑर्डिनेट्स पता कर लिया कि P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। अब देखो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखो वो क्या होते हैं, उसको हम इस तरह से लेंगे x, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, x, 0। इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को हम लिखेंगे 8, 0। इसका y कोऑर्डिनेट्स 0 होगा। देखो क्यों होगा, y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, किसी भी पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पॉइंट खुद एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। अब इस पॉइंट का हम वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 8 आएगा, तो वो 8, 0 हो गया। ओके, इधर वाले यदि हम एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज करो ये पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा -5, 0। कितना होगा, -5, 0। हमें यदि -5, 0 को प्लॉट करना है तो वो यहाँ पर आएगा -5, 0। ओके, अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस वो होगा 0, y। वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे
उनका एक्स कोऑर्डिनेट्स या फिर एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 होगा, उसी को हम एब्सिसा बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमें इस पॉइंट को बताना है पॉइंट क्या होगा, तो देखो इस पॉइंट की हम जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगी। कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0, और उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, -5, तो ये 0, -5 हो गया। ओके, तो एक्स वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। मान लो आपको 3,0 प्लॉट करना है, कितना 0,3 प्लॉट करना है, तो ये इधर आएगा 0,3। कहाँ पर आएगा, ये मान लो एम पॉइंट है तो ये एम पॉइंट इधर आएगा 0,3। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यदि किसी पॉइंट का पहला वाला कोऑर्डिनेट्स या एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 है तो इससे पता चलता है कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। और यदि सेकंड वाला कोऑर्डिनेट्स 0 है तो वह पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब आप बताना हमें कौन से पॉइंट किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो हम लिखते हैं -5, 0, 0, -4, 6, 0 और 0,7 एंड 8,0। अब देखें, अब 8,0 किस पे लाई करेगा, इसका सेकंड वाला कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये 0,7 इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। 6,0 कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट कैसा है, 0 है। 0,-4 कहाँ पर लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, 0 है। -5,0 कहाँ पर लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट कैसा है, 0 है। ओके, सपोज करते हैं हम कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ए पॉइंट है आपका 3,4, बी पॉइंट है -5,6, सी पॉइंट है -7, -2। अब इन पॉइंट्स को हम देखो कैसे प्लॉट करेंगे। पहले हम ए पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 3,4, एक्स कैसा है, 3 है, ये 3 है यहाँ पर। इस 3 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, 3 से एक परपेंडिकुलर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, वो इस 3 से पास हो रही होगी। अब वाई कोऑर्डिनेट्स कितना है, 4 है, तो वाई कोऑर्डिनेट्स 4 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसी प्लॉट लेंगे जो 4 से पास हो रही हो और वाई एक्सिस पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये कहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। तो ये जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, 3,4 होगा। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3,4 होगा। अब -5,6 को हम प्लॉट करना चाहते हैं। -5 एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये -5 इधर आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट्स पे, तो इस -5 से पास होने वाली और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक हम ऐसी लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब फिर 6 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स है, तो वाई कोऑर्डिनेट से यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब देखो ये दोनों लाइन जहाँ पर मिलेंगी, ये जो पॉइंट होगा दिस इज बी पॉइंट होगा आपका -5,6 होगा। अब सपोज करो सी पॉइंट प्लॉट करना है -7,2, एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना है, -7, तो -7 से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। नीचे भी कर ऊपर भी करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। -2 इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे। ओके, दिस वन। अभी जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज -7,2 होगा। ओके, अब मान लो सपोज करो कोई डी पॉइंट है 3,-4, तो हम 3 एक्स कोऑर्डिनेट पे 3 है, इससे हम एक पॉइंट्स को प्लॉट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इधर क्या है -4 से भी ड्रॉ करेंगे हमेशा, ठीक है ना। ये जहाँ पर दोनों कट करेंगे वो पॉइंट आपका डी होगा 3,-4। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0, 0 होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0, 0 होता है।
कितना होता है, 0 0 होता है। ये आपका जहाँ पर ये दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल नंबर लाइन कट करती हैं वो क्या होता है, ओरिजिन होता है, और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 0 होता है। ओके, रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज, किसी पॉइंट की किसी लाइन से रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना। सपोज करो ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब इस पॉइंट का इस लाइन L से हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इमेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सपोज करना पड़ेगा कि ये लाइन क्या है, कोई मिरर है, इसे हम मिरर लाइन या मीडिएटर बोलते हैं। सपोज करो ये O है, तो OP की डिस्टेंस और OP डैश की डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी, और PP डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, PP डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको हम P डैश को क्या बोलते हैं, मिरर इमेज या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ P बोलते हैं। अब सपोज करो हमें mx का मीनिंग है कि रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। my का मीनिंग है रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। mo का मीनिंग है रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। अब देखें, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। क्या होता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन, y इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, y 0 हो गया। तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू 0। ओके, अब सपोज करो, देखो आपको पता है ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्स, दिस इज वाई डैश, ये आपका ओरिजिन है। अब मान लो सपोज करो ये पॉइंट है आपका PX, y, इसका हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये इससे सेम डिस्टेंस पर आएगा, ठीक ना, P डैश कितना आएगा, सेम डिस्टेंस पर। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है, y है, तो ये डिस्टेंस भी y हो जाएगी, और इसका कोऑर्डिनेट्स होगा x, y, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो ये इसका इमेज हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अपना फार्मूला बन जाएगा mx x, y इक्वल टू x, y। ओके, या फिर अब देखो और भी समझ लीजिएगा उसे, mx, अब हमें मान लो 3, 4 की इमेज निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो वो कितनी आएगी, 3, -4 आएगी। कितनी आएगी, 3, -4 आएगी। ओके, अब सपोज करो mx -3, -4 हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कितनी आएगी, -3, 4 आएगी। कहने का मतलब ये है कि बाई कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा, बाई कोऑर्डिनेट्स का। यदि हम किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, उसकी मिरर इमेज निकाल रहे हैं, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा, साइन चेंज होगा, x, y क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। ओके, सपोज करो mx (3, 7 लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 3, -7 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट्स का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस को हम समझते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन, डेट इज वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा, डेट इज लाइन x इक्वल टू 0, रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू 0। अब देखो वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 क्यों होगा, ऑल द पॉइंट्स इन द वाई एक्सिस हैविंग देयर एब्सिसा 0। वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका एब्सिसा क्या होता है, 0 होता है। अब देखें, ओके, सपोज करो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओ, अब देखो ये पॉइंट है, कोई P पॉइंट है, ये x, y,
तो इसका जो इमेज बनेगा वो सेम ये बनेगा, दिस इज पी डैश। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ से सेम डिस्टेंस पे आएगा, जो ये डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस रहेगी, तो ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो -x, y होगा, क्योंकि ये जो x एक्सिस है वो x डेक्स क्या होता है, नेगेटिव x एक्सिस है, तो -x, y इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा। ओके, तो m बाय x, y इक्वल टू क्या होगा, -x, y, मतलब x कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो जाएगा, एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर अदर एग्जांपल देखो, m बाय सपोज करो -3, 4 का रिफ्लेक्शन करना है तो ये 3, 4 हो जाएगा, एब्सिसा का क्या होगा, साइन चेंज होगा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। यदि हम किसी लाइन को, किसी पॉइंट को बाय एक्सिस से रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट का बाय एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो उसका x कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो जाता है। ओके, m बाय 0, 0 लेंगे तो अब देखो 0 पे तो कोई साइन लगता ही नहीं है, तो ये 0, 0 ही रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। m बाय 5, -6 तो क्या हो जाएगा, -5, -6 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ओके, x डैश इज x एक्सिस, y डैश इज y एक्सिस, ये कोई पॉइंट है p x, y, इसका ओरिजिन से रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, p डैश -x, -y, तो देखो MOX, y क्या हो जाएगा, -x, -y, मीन्स दोनों x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स दोनों के साइन चेंज होंगे, एब्सिसा का भी साइन चेंज होगा और ऑर्डिनेट का भी साइन चेंज होगा। MO3, 4 क्या होगा, -3, -4, MO3, -5 क्या होगा, -3, 5। यहाँ देखो 3 का भी साइन चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट का भी साइन चेंज हुआ और y कोऑर्डिनेट्स का भी साइन चेंज हुआ। यहाँ पर y क्या था, -5 था, तो क्या हो गया, +5 हो गया। ओके, तो ओरिजिन से रिफ्लेक्शन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के साइन चेंज होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब आता है इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट्स वह पॉइंट्स होता है जिसकी खुद की सेल्फ इमेज निकले, किसी पॉइंट की इमेज क्या है वही पॉइंट हो, वह इनवेरिएंट पॉइंट होता है। एनी पॉइंट दैट रिमेन्स अनअल्टर्ड अंडर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं उसे, इनवेरिएंट बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है 5, 0, अब इस 5, 0 का हम एक्स एक्सिस से क्या निकालें, रिफ्लेक्शन निकालें। 5, 0 का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन निकालें तो वो क्या आएगा, 5, 0 ही होगा। mx 5, 0 क्या होगा, 5। अब y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा तो 0 में 0 इज नाइदर नेगेटिव नार पॉजिटिव, तो 5, 0 आ गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि कोई पॉइंट जिस लाइन पर लाई कर रहा है, सपोज करो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है, उसका एक्स एक्सिस से हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो वही सेम पॉइंट आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल 0,6 इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस। m बाय 0,6 करेंगे, अब y एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। अब 0 नाइदर नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, सेम आएगा। ओके, अंडरस्टूड। ये कैसा होगा, सेम होगा। ओके, 0, 0 इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। 0, 0 है वह इनवेरिएंट पॉइंट होगा, x एक्सिस के पर भी इनवेरिएंट पॉइंट होगा, y एक्सिस का भी इनवेरिएंट, ओरिजिन का भी। क्यों होगा, क्योंकि 0, 0 जो पॉइंट है वो तीनों पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, y एक्सिस ये है आपका 0, 0 पॉइंट। ये देखो y डैश कहाँ पर लाई कर रहा है, देखो x एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, तो x एक्सिस से भी इनवेरिएंट पॉइंट होगा। y एक्सिस पर भी लाई कर रहा है तो y एक्सिस से भी इनवेरिएंट पॉइंट होगा। खुद वह ओरिजिन है तो ओरिजिन से भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। 3,
0 इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। 3, 0 कहाँ पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यह इनवेरिएंट होगा अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ओके, अंडरस्टूड। जो पॉइंट जिस लाइन पर लाई करता है उस लाइन के रिस्पेक्ट में वह इनवेरिएंट पॉइंट होता है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 12A सेलिना की बुक का एक्सरसाइज 12A है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को क्या करना है? कंप्लीट करना है। 3 कॉलम दिए हुए हैं, एक पॉइंट वाला कॉलम दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इमेज दिया हुआ है। अब देखो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 0.5, -7 है। उसकी इमेज में क्या हुआ? 5 पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो गया, -7 माइनस का था, ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो गए हैं, तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन होगा जी। क्या होगा? रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। किस में होगा रिफ्लेक्शन? इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होगा। अब भी देखिएगा 4, 2 रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो इसमें बाई कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो 4, -2 हो जाएगा। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई 0, 6 है, और वाई एक्सिस के हम रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, और रिफ्लेक्शन में क्या आया? 0, 6 आया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर यही आएगा 0, 6, क्योंकि जब वाई एक्सिस से हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो साइन किसका चेंज होगा? एक्स कोऑर्डिनेट्स का। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, या उसे ऐसे समझ सकते हैं, इमेज क्या है? 0, 6 है, 0, 6 किस पे लाई कर रहा है? बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इनवेरिएंट पॉइंट आएगा यहाँ पर 0, 6। 6, -6, 6, है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इमेज क्या है? -6, 6 है। एक्स कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हुआ, बाई कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हुआ, तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन क्या होगा? रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन होगा। ओके, 4, -8, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का साइन चेंज हुआ है, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करेंगे तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा? साइन चेंज होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a point P is its own image under the reflection in a line L. Describe the position of point P with respect to L. ये कोई लाइन L है, इस पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है। ओके, तो देखो उसने क्या बोला? ए पॉइंट P is its own image under the reflection in the line L. उस पॉइंट P की ओन सेल्फ, वह खुद अपने आप में उसकी इमेज है, तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा होगा? लाइन पर। तो आंसर इसका क्या होगा? पॉइंट P लाई ऑन लाइन L। ओके, पॉइंट P कहाँ पर लाई कर रहा होगा? लाइन L पर लाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट P का जो रिफ्लेक्शन है L लाइन के रिस्पेक्ट में, वह इटसेल्फ ऑन P ही है, तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई करना चाहिए? उसकी उसी लाइन पर लाई करना चाहिए। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 भी हो सकता है, तो इन y = 0। तो देखो mx पहला 3, 2 क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, दिस इज 3, -2। सेकेंड mx -5, 4, तो इसमें y कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज होगा, -5, -4। थर्ड mx 0, 0, तो ये 0, 0 ही आएगा। ओके, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। ओके, या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं 0, 0 किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इस इनवेरिएंट पॉइंट है, तो इसका इमेज 0, 0 ही होगा। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स डेट इज x = 0। ओके, तो देखो फर्स्ट m/5
6 कॉमा -3। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा -6 कॉमा -3। सेकेंड m बाय -1 कॉमा 0। वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा 1 कॉमा 0। ओके। थर्ड m बाय -8 कॉमा -2। किसका साइन चेंज होगा यहाँ पर? एक्स कोऑर्डिनेट का। दिस इज 8 कॉमा -2 हो जाएगा। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। यहाँ पर हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो MO -2 कॉमा -4। अब जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों के ही साइन चेंज होते हैं, तो दिस इज 2 कॉमा 4। सेकेंड MO -2 कॉमा 7, दोनों के साइन चेंज होंगे, 2 कॉमा -7 हो जाएगा। ओके। थर्ड MO 0 0, दोनों के साइन चेंज होंगे तो 0 0 ही आएगा। ओके, क्योंकि इनवेरिएंट पॉइंट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 8, अ पॉइंट P is reflected in the x-axis. Coordinates of its image are -4, 5। P पॉइंट को x एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया गया है तो उसकी इमेज कितनी आई? -4, 5 आई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? देखो, इस P कोई कोऑर्डिनेट्स है जिसको x एक्सिस से क्या किया गया? रिफ्लेक्ट किया गया, तो जो इमेज बनी वो -4, 5 बनी है। अब जब आपको पता है जब हम x एक्सिस से किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज होता है, तो P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 4, -5 होगा। ये P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है MX x, y ये कितना दिया हुआ है? -4, 5 दिया हुआ है। तो देखो x में तो कोई चेंज होगा नहीं, इसकी जो इमेज होगी, इसकी क्या होगी इमेज? वो होगी x, -y। अब x को हम -4 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। -5 को y के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -5 आएगी। ओके, ये दिया हुआ है आपको कि इस x, y की जो इमेज है वो -4, 5 है। एक्चुअली x, y की इमेज क्या होना चाहिए? x एक्सिस पे x, y होना चाहिए। तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -4 मिलेगी और -y = 5 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी? -5 होगी। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो x = इससे क्या इम्प्लाई होता है, इधर लिख लें हम थोड़ा। x = क्या होगा? -4 होगा, एंड -y = 5, सो y = -5। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ फर्स्ट -4, -5 होगा। अब सेकंड पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P। ये P पॉइंट है आपका। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट से अंडर रिफ्लेक्शन इन बाय एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालना है अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ बाय एक्सिस, सेकंड है आपका। तो P -4, -5 इधर आ जाएगा अपना। किससे निकालना है? बाय एक्सिस से, तो ये m बाई आ जाएगा इधर। तो दिस इक्वल टू कितना होगा? जब हम बाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो दिस इज 4, -5। ये अपना क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज आर -2, 7। तो हम लिख लें कि लेट पॉइंट P इज x, y। क्या है? पॉइंट P x, y है। अब देखो किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? ओरिजिन से। तो MOP x, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -2, 7 दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? -2, 7 दिया हुआ है। पर इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से
पी एक्स कॉमा वाई का ओरिजिन से रिफ्लेक्शन क्या होगा, दोनों की साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 है एंड माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 7 है। तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड y इक्वल टू क्या होगा, -7 होगा। तो अपना पहले का आंसर आ जाएगा, p कोऑर्डिनेट्स आपका हो जाएगा 2, -7। ये फर्स्ट का आंसर होगा 2, -7। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो सेकंड में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज p अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सेकंड है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे किससे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, m एक्स एक्सिस, तो mx। p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -7 है। तो इस 2, -7 का जब हम एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट्स का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज 2, 7 क्या हो जाएगा, 2, 7 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 10, द पॉइंट पी ए कॉमा बी इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। पहले उसे ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया गया एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू पी डैश। अब देखो ये पी पॉइंट है आपका, इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे हम, एम ओ पी ए कॉमा बी, तो जो कितना आ जाएगा, -a कॉमा -b होगा। ओके, एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। इसके बाद उसे फिर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया गया इस पॉइंट को, तो एम बाय -a कॉमा -b क्या हो जाएगा, -a कॉमा b होगा, -a कॉमा b होगा। वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का, क्योंकि हम इसे वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। ये आपका पी डैश पॉइंट है, क्या है, दिस इज पी डैश अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ओके, दिस इज पी डैश है। तो अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो पी डैश यहाँ ले लें, a कॉमा -b इक्वल टू 4, 6। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि a इक्वल टू 4 है और -b इक्वल टू 6 है, तो b की वैल्यू -6 हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -6 से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नाउ 11, द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। सेम इसी जैसा करना है, तो x पी एक्स कॉमा वाई, इसे रिफ्लेक्ट कर दो भाई एक्स एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा, किसका साइन चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का, तो x कॉमा -y एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। फिर इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया गया, एम ओ एक्स कॉमा -y। जब हम इसे ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, पी डैश मिल रहा है। ये किसके इक्वल होगा, -x कॉमा y के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, -x कॉमा y के इक्वल होगा, जब हमने इसको किससे रिफ्लेक्ट किया, ओरिजिन से। अब पी डैश आपको दिया हुआ है, इसमें पी डैश आपको दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, पी डैश आपको दिया हुआ है -8, 5 के इक्वल। तो -x इक्वल टू -8 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज 8 एंड y इक्वल टू 5। सो अवर आंसर इज x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड।